आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के धरने प्रदर्शन से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पहलवानों की मांग पर बृजभूषण का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। बड़ा बयान ये कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए वो तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि बजरंग को भी ये जो टेस्ट है वो करवाना पड़ेगा। 22 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना, और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने इस बात को जिक्र किया है। पहलवानों की मांग पर बृजभूषण का बड़ा बयान जो है निकलकर सामने आया कि मैं नार्को टेस्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, यहाँ तक कि पॉलीग्राफ टेस्ट या फिर लाई डिटेक्टर के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि बजरंग और विनेश का भी टेस्ट हो। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, बृजभूषण का बड़ा बयान या इसे कहें पलटवार कि उन्होंने कहा है कि मैं हर तरह की परीक्षा के लिए तैयार हूं, हर टेस्ट के लिए तैयार हूं, बकायदा बजरंग और विनेश को भी टेस्ट करवाने होंगे। देखिए, बिल्कुल बृजभूषण शरण का ये बड़ा बयान जो है निकलकर सामने आया। उन्होंने फेसबुक पोस्ट जो है की है और सीधे तौर पर वो अपने आप को एक बार फिर से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और जिस तरीके से कल जो है वहाँ पंचायत होती हुई नजर आई थी, उसमें जो है साफ तौर पर कहा गया था कि नार्को टेस्ट जो है कराया जाना चाहिए, तो उसमें उन्होंने सीधे तौर पर जो है लिख दिया कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। नार्को टेस्ट के अलावा जो भी टेस्ट होते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट, लेकिन शर्त यह है कि मेरे साथ में जो विनेश फोगाट हैं और जो बजरंग पुनिया है, जो दोनों पहलवान आरोप लगा रहे हैं बृजभूषण पर, उनको भी जो है टेस्ट करवाने चाहिए और बाकायदा प्रेस बुलाकर इसकी घोषणा करनी चाहिए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि लगातार जो अलग अलग मसले उठाए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है पहलवानों की तरफ से और बृजभूषण शरण पर सीधे तौर पर आरोप लगाए जाते हैं। तो उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि कोई भी टेस्ट कराना हो मैं तैयार हूँ, लेकिन जो पहलवान है उनको भी टैक्स कराने चाहिए। और जो बात वो कर रहे हैं कि वो निर्दोष है, उस पर वो अभी भी कायम है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक जो पूरा जो कहें कि दोहा है वो भी वहां पर लिखा हुआ है और सीधे तौर पर उसका मैसेज यही है कि वो पूरी तरीके से जो है निर्दोष है। और अगर उनके ऊपर किसी भी तरह की जो है आंच आती है, फिर अगर उनकी जो गुनहगारी है वो साबित होती हुई नजर आती है, तो वो पूरी तरीके से फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। इस बात को लेकर वो अभी भी कायम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्पर्श, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ पहलवान जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बीच उन्हें सपोर्ट जो है वो भी मिल रहा है। दूसरी तरफ बृजभूषण जो है वो लगातार शुरू से कह रहे हैं कि उन पर लगे हुए तमाम जो आरोप है वो सरासर गलत है। अब इस बीच ये अब जो पूरा का पूरा आंदोलन है किस ओर जाता बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि मामला कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है। देखिए, पहलवानों की तरफ से हम बात करते हैं तो अगली रणनीति जो है बना ली गई है कि अब इस आंदोलन को किस तरीके से आगे जो है पहलवान लेकर जाते हुए नजर आएंगे। कल महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर एक बड़ी खाप पंचायत जो है बुलाई गई थी, महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें कई सारे फैसले लिए गए हैं। बृजभूषण शरण का नार्को टेस्ट किया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो, ये बात की गई है। 23 मई को पहलवानों ने कहा है कि वो कैंडल मार्च जो है इंडिया गेट पर निकालते हुए नजर आएंगे, तो उसमें भारी संख्या में बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया जाए, ये एक फैसला लिया गया है। और जिस दिन नई संसद भवन का उद्घाटन देश में होता हुआ नजर आएगा, उस दिन संसद भवन के सामने महापंचायत करने का फैसला जो है ये जो है जो खाप पंचायत होती हुई नजर आई थी महापंचायत, उसमें लिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की या रणनीति जो है पहलवान बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि हर तरीके से दबाव बनाने की कोशिश जो है वो होती हुई नजर आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब इस पूरे मामले में बृजभूषण का ये बयान कि मैं हर तरह की परीक्षा के लिए तैयार हूं, चाहे वो पॉलीग्राफ टेस्ट हो, चाहे लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, लेकिन बशर्ते विनेश और बजरंग को भी ये टेस्ट करवाने होंगे ताकि सच सबके सामने आए। तो जो आरोप पहलवानों ने लगाए हैं बृजभूषण पर, उनको लेकर लगातार एक तरफ से बृजभूषण ये कहते आ रहे हैं कि उन पर लगे तमाम जो आरोप हैं वो सरासर गलत हैं। दूसरी तरफ पहलवानों का कहना यह है कि हमारे साथ जो हुआ है, हम नहीं चाहते कि आगे आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके भी साथ ऐसा ही हो।